बहन मायावती क्या भाजपा से डर कर करती है राजनीति? वरिष्ठ पत्रकार ने कर डाला बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके ऊपर में लगातार ये सवाल या निशान खड़े किए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से डरकर बसपा राजनीति करती है। बहुजन समाज पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी ये कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है। ये तमाम बड़े सवाल बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार खड़े किए जाते हैं और इन तमाम मसलों पर बता दें कि डीएनएन हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार वैभव कुमार, इन्होंने अपना बड़ा ट्वीट किया है जिसको लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बता दें, हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जो उन्होंने बड़ी बैठक लखनऊ के अंदर में की है, जो तमाम मंडल कोऑर्डिनेटर से लेकर तो प्रभारी और जिलाध्यक्ष को जो आमंत्रित किया गया है, तमाम बड़ी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जो तीखा प्रहार किया गया है, इस मसले पर वैभव कुमार इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। जो लोग कहते हैं कि मायावती भाजपा से डरकर राजनीति करती है, वह ध्यान से देखे इस बयान को। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, हिजाब, मजार तोड़ने, मदरसा जांच, बुलडोजर के राजनीतिक इस्तेमाल सरीके धार्मिक उन्माद भरे मुद्दों पर है। कोई नेता जो भाजपा को सीधे तौर पर घेरता हो, सवाल करता हो। जैसा कि ट्वीट में आपने साफ तौर पर देखा, वरिष्ठ पत्रकार वैभव कुमार का यह कहना है कि बहन मायावती ये एक ऐसी नेता है जो कि तीखे सवाल करने के अंदर में विश्वास रखती है। बहन मायावती का आप मिजाज देखिए कि जिस प्रकार पूरे देश के अंदर में तमाम अहम मुद्दे जो आज कहीं ना कहीं सुर्खियां बने हुए हैं, फिर वो लव जिहाद का क्यों ना हो, लैंड जिहाद का क्यों ना हो, धर्मांतरण हो, हिजाब हो, मजार हो, तमाम जो बड़े मसले जो मुस्लिम समाज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इससे तमाम पार्टियां दरकिनार करते हुए अपने हिंदुत्व वाली एजेंडा की राजनीति करते हुए नजर आती है। फिर वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, ये समाजवादी पार्टी की ना करना क्यों ना हो, ये तमाम पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेलने का काम कर रही है। लेकिन ऐसे में मुस्लिम समाज के साथ बड़े ही बुलंदी के साथ खड़े होते हुए यहाँ पर बहन मायावती नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने मजार को लेकर बड़ा बयान दिया, जिस प्रकार मजारों के ऊपर में बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के चलते। ऐसी योगी के सरकार के माध्यम से जो बुलडोजर चलाने का काम है, ये कहने की अपने राजनीतिक स्वार्थ और इसके साथ साथ सांप्रदायिक माहौल को भड़काने के लिए किया जा रहा है। ये तमाम मसले बहन मायावती ने उठाया है। इसके साथ साथ हाल ही में जो आज प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई है, जो बैठक के अंदर में तमाम बड़े मसलों को लेकर बातचीत की गई है, ऐसे में बहन मायावती का जो बयान दिया गया है, जो उन्होंने बड़ी बात की है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, तमाम बड़े मसलों को लेकर, मजार और बुलडोजर को लेकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक स्वार्थ की राजनीति करते हुए नजर आ रही है, ऐसे में सांप्रदायिक माहौल को भड़काने का जो काम कर रही है, इसको कहने के परिवर्तन करना पड़ेगा। ये तमाम मसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जो तीखा प्रहार करने का काम बहन मायावती ने किया है, ऐसे दौर के अंदर में कोई नेता पूरे देश के अंदर में नजर नहीं आता जो भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके से सवाल या निशान खड़े करे। और जिस प्रकार बहन मायावती के ऊपर में जो ये आरोप लगाया जाता है कि बहन मायावती ये बीजेपी की बी टीम है, बसपा ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बहन मायावती ये कहने के भारतीय जनता पार्टी से डरकर राजनीति करती है, अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का काम करती है। ये तमाम तरीके से जो बयान बहन मायावती के माध्यम से दिए गए हैं, इस बात से ये खुलासा हो जाता है कि बहन मायावती एक मात्र ऐसी नेता है जो पूरे देश के अंदर में भाजपा को तीखा सवाल करने के लिए कहने के किसी भी तक के डर उनके मन में नहीं है, कहने के वो खौफ नहीं खाती, वो सवाल या निशान खड़े करने के लिए किसी भी प्रकार के संकोच नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी से आंखों से आंखें मिलाकर तीखे सवाल करने का जज्बा बहन मायावती ऐसी नेता देश के अंदर में देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ तमाम जो दूसरी पार्टी के नेता है, जो दूसरे राजनीतिक दल है, उनके अंदर में ये धमक ये कहने के देखने को नहीं मिलती जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के वैचारिक तौर पर सवाल या निशान खड़े करे। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से जिस प्रकार ये सवाल या निशान खड़े किए गए हैं, इससे समझ में आता है कि तमाम पार्टियां जहां पर अपने आप को हिंदुत्व साबित करने में लगी हुई है, ऐसे
ऐसे में बहन मायावती अब इस प्रकार मुस्लिम समाज के साथ में बड़ी मजबूती के साथ में खड़ी हुई है। पिछला जो चुनाव देखा, पिछला को नगर निकाय के चुनाव के अंदर में मुस्लिम समाज ने जितने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी से दरकिनार होते हुए जो बहुजन समाज पार्टी को अपना हितैषी माना और बड़े ही बुलंदी के साथ में वोट करने का काम किया, जिसका प्रतिफल भी देखने को मिला कि तमाम मेयर के सीटों पर दूसरे तीसरे पायदान पर बहुजन समाज पार्टी नजर आई। अब होने वाले तमाम विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के साथ में मुस्लिम वोटर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वह समाजवादी पार्टी से दरकिनार होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अब मुस्लिम समाज का नाम लेना भी उनके लिए गवारा नहीं है, इसलिए उन्हें नए नए हटकंडे लाकर पीडीए का एक नया फॉर्मूला लाने का काम किया है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का वो बुलंदी से नाम ले सके। ऐसे में बहन मायावती के माध्यम से जिस प्रकार मुस्लिम समाज के समर्थन में लगातार जो बयानबाजी की जा रही है, इससे ये आसार निकल कर आ रहे हैं कि मुस्लिम समाज के ऊपर में फिर एक बार बड़ा विश्वास बहन मायावती के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और जिस प्रकार मुस्लिम समाज ने बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनाने का काम किया है, जो हाल ही में देखने को मिला कि दलित वोटर जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो कोर वोटर माना जाता है, वो फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी को अपना हितैषी मानना शुरू कर चुका है। जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चार बार उत्तर प्रदेश के अंदर में अपनी सरकार बनाई, इसमें जो मुस्लिम वोटर है इसकी बड़ी भागीदारी देखने को मिली और उसी वोटर के साथ में लौटते हुए बहन मायावती नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को तमाम मसले पर उन्होंने घेरने का काम किया, फिर महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस प्रकार बहन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे सवाल किए, इससे उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये तमाम सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर राजनीति न करे, तो देश के अंदर में तमाम अहम मुद्दे हैं इसको लेकर अपनी बात रखे और इसके साथ इसी तर्ज पर विकास के तर्ज पर राजनीति करने का काम करे और दलगत राजनीति से उठकर इस देश के अंदर में रहने वाली तमाम जनता का भला कर सके। तमाम मसलों को लेकर क्या आपकी राय प्रति के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर। और जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगातार बहुजन समाज पार्टी पर या बहुजन समाज पार्टी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, बहन मायावती पर बहुजन समाज पार्टी पर जो सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं और वैभव कुमार जो बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार है, डीएनएन हिंदी से का बड़ा चैनल उनका है, कहने के लगातार वो बहुजन समाज की तमाम खबरों को लेकर आए दिन देखने को मिलते हैं। इनके माध्यम से इस मसले को लेकर जो खुलासा किया गया, इसको लेकर आप क्या सोचते, तमाम मसलों पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।